स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स चैम्बर। आज हम क्लास 7 के इंटीजर्स चैप्टर पढ़ेंगे। इंटीजर्स चैप्टर का जो हिस्सा छोड़ दिया है यानी कि डिवीज़न, उसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिवीज़न में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका जैसे नॉर्मल डिवीज़न आप लोग कर रहे थे नंबर्स को वैसे ही डिवीज़न करना है। बाकी साइन का थोड़ा देख लेते हैं। साइन का देखने के लिए हमको दो मेथड साइन के हैं। एक है a डिवाइडेड बाय माइनस बी। अगर होता है a डिवाइडेड बाय माइनस बी का वैल्यू जितना है, माइनस a डिवाइडेड बाय b उसका भी वैल्यू उतना ही है, दैट इज इक्वल टू माइनस a बाई बी है। और एक है माइनस a डिवाइडेड बाय माइनस b इज इक्वल टू a बाई बी। फिर तीसरा क्या है, a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a है। a कोई भी हो वैल्यू और उसके साथ अगर 1 डिवाइड करेंगे हम तो कुछ नहीं चेंज होगा, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, यानी कि ए रहेगा। और नंबर 4 है, 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 0 होगा। फिर प्रॉपर्टीज आते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टीज में कौन कौन से प्रॉपर्टीज थे। क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो सबसे बड़ी बात है कि इंटीजर्स डिवीजन के कोई भी प्रॉपर्टी, ये जो सारे प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी को डिवीजन फॉलो नहीं करता है, यानी कि इट इज नॉट क्लोजर, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इट इज नॉट एसोसिएटिव, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर ए बी दो इंटीजर्स होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएंगे, यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी ये भी इंटीजर होगा। ये पॉसिबल हर वक्त पॉसिबिलिटी इसका नहीं होता रहता है, ये ऑलवेज नॉट पॉसिबल, ऑलवेज नॉट इंटीजर्स। और वैसे ही a डिवाइडेड बाय b का वैल्यू जितना होगा, b डिवाइडेड बाय a का वैल्यू उतना नहीं होगा। ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या है, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c जितना होगा वैल्यू, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c का वैल्यू उतना नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, या a डिवाइडेड बाय b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b माइनस a डिवाइडेड बाय c। तो कोई भी प्रॉपर्टी डिवीजन में इंटीजर्स फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1a है, इसका सबका वैल्यू निकालना है हमको। -30 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3 और माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस। 50 डिवाइडेड बाय -5, 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10 और प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। 36 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 4। माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस। 49 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू 1। 13 डिवाइडेड बाय, ये बड़ा है थोड़ा सा, ब्रैकेट के अंदर है -2 + 1, तो ब्रैकेट का काम पहले हमको करना है। 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। देन 13 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 13, और ये माइनस प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। 13 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 13। 0 के साथ कोई भी डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। फिर -31 डिवाइडेड बाय होल ब्रैकेट के अंदर है -30 प्लस -1, तो ब्रैकेट का काम पहले करना है। -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1 दैट इज इक्वल टू -31। अब माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। 31 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू 1। -36 डिवाइडेड बाय 12,
36 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3 माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1। अब इधर देखिए दो ब्रैकेट का काम है, -6 + 5 कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 कितना हो जाएगा वही -1, तो -1 डिवाइडेड बाय -1 कितना हो जाएगा 1। हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज a b c। इधर दो सेट वैल्यू दिए गए हैं 2a और 2b में, हमको ये वैल्यू पुट करके ये वेरीफाई करना है, चेक करना है कि a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो पहले हम LHS साइड लेते हैं, LHS को लेते हैं, फिर RHS को निकालेंगे, दोनों को देखेंगे कि दोनों सेम नहीं है। LHS इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 यानी कि 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 हो जाएगा -2। अब देखिए 12 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू कितना है 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 और प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब RHS साइड करिए, a डिवाइडेड बाय b यानी कि 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस a डिवाइडेड बाय c यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखिए ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 6। अब -3 प्लस 6 हो जाएगा +3। अब ये देखिए LHS इज इक्वल टू -6, RHS इज इक्वल टू 3, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो गया। अब B को करिए, A LHS को लेते हैं, A है इधर -10 डिवाइडेड बाय B है 1 प्लस C है 1 -10 डिवाइडेड बाय 1 + 1 हो जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -5। RHS इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B यानी कि -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस A डिवाइडेड बाय C -10 डिवाइडेड बाय 1 -10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -10 प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -10। अब -10 प्लस -10 कितना हो जाएगा, सेम साइन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन बैठ जाएगा यानी कि -20। तो इधर LHS निकला -5, RHS निकला -20, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ए क्वेश्चन है 369 प्लस डैश इज इक्वल टू 369 ना, 0 इज इक्वल टू 369। बी क्वेश्चन है -75 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -1, तो माइनस इधर माइनस है, इधर माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो नंबर को क्या करेंगे 75 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 से -75 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू -1। अब देखिए -206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1 होगा तो सेम नंबर आएगा। -87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 87 प्लस हो गया है तो इधर -1 डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए -87
रिजल्ट निकला है, 1 में डिवाइड करना है, तो क्या वही नंबर, जिस नंबर को डिवाइड करेंगे 1 में वही नंबर होगा। अब डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1, -48 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1, क्योंकि 48 डिवाइड करेंगे तो 1, माइनस डिवाइड बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस। 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -2, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10, अब प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, यानी कि -10। डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वेश्चन है, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू -3, यानी कि 5 पेयर्स हमको ए बी लेनी है, जैसे कि ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू -3 होगा। एक पेयर का एग्जाम्पल हमको दिया गया है इधर, देखिए 6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू -3। सो हम पहले शुरू करते हैं, 15 ले लिया मैंने एक, और एक ले लिया -5। देखिए अब 15 डिवाइडेड बाय -5 कितना हो रहा है, देखिए -3 हो रहा है। अब सेकेंड पेयर में ले रही हूँ 21 डिवाइडेड बाय -7, 21 डिवाइडेड बाय -7 इज इक्वल टू -3 हो रहा है। अब थर्ड पेयर ले रही हूँ 27 डिवाइडेड बाय -9, देखिए 27 डिवाइडेड बाय -9 इज इक्वल टू -3 हो रहा है। अब मैं ले रही हूँ 42 और -14, देखिए 42 डिवाइडेड बाय -14 इज इक्वल टू -3। और एक मैं ले रही हूँ 30 -10, ये देखिए 30 डिवाइडेड बाय -10 इज इक्वल टू -3 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव 0, यानी कि पॉजिटिव में। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर टिल मिडनाइट, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। 2 क्वेश्चंस हमको पूछे गए हैं। क्लू क्या दिया गया है हमको, 12 नून में 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव द 0 था और 2 डिग्री सेंटीग्रेड करके कम होता गया टिल मिडनाइट, 12 आवर्स हो गए। इन 12 आवर्स में टेम्परेचर कितना घटा है, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम इज इक्वल टू 12 आवर्स। डिक्रीज किया कितना, डिक्रीज टेम्परेचर इज इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड करके कम हुआ है, तो 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0, यानी कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 मतलब क्या है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 यानी कि -8। अब टाइम ये कितना है, पहले हमारा टेम्परेचर कितना था, फर्स्ट टेम्परेचर पहले कितना था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कम हुआ है -8 डिग्री तक पहुंचा है, तो कितना कम हुआ है
माइनस -8 यानी कि डिफरेंस कितना हो गया है 10 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 18 डिग्री। अब 18 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ है, कितना टाइम लिया होगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 डिग्री करके कम हुआ है तो 9 आवर्स लिया है। 12 नून से 9 आवर्स लिया है तो कितने टाइम में पहुंचा होगा, 9 PM पहुंचा होगा, क्योंकि 12 नून के बाद हमारा 1 PM शुरू होता है ना, तो 1 PM से हम गिनती करेंगे तो 9 PM तक ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर कम हुआ होगा। What time would be the temperature at 9 PM? The temperature would be 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है यानी कि बी है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट को क्या कहते हैं, 12 PM। तो एट 12 PM कितना होगा, 12 PM तो मिडनाइट होता है, 12 PM में कितना होगा हमारा, यही पूछा गया है क्वेश्चन। तो पहले हम टाइम डिफरेंस निकालते हैं। एट 12 PM टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 12 नून से 12 मिडनाइट यानी कि 12 PM तक कितना हो जाता है, 12 आवर हो जाता है, क्योंकि आवर फिर 1 से शुरू होता है ना। 12 नून यानी कि 12 AM हो गया, 12 AM के बाद हमारा फिर 1 PM से स्टार्ट होता है। जैसे इधर 9 आवर में पहुंचे हम 9 PM में, वैसे ही हम 12 मिडनाइट तक कितने बजे पहुंचेंगे, 12 आवर्स के बाद, यानी कि हमारा टाइम डिफरेंस है 12 आवर्स। तो 1 आवर को घट रहा है कितना, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 12 आवर में कितना घटेगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस इज इक्वल टू 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा अभी का करंट टेम्परेचर कितने है, अभी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर मिडनाइट में कितना होगा, टेम्परेचर एट मिडनाइट इज इक्वल टू, अभी का है 10 डिग्री और घट जाएगा कितना 24 डिग्री, तो बचेगा कितना -14 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि एट 12 मिडनाइट हमारा टेम्परेचर हो जाएगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 6 है, इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answers and -2 marks are given for every incorrect answers. Radhika scored 20 marks if she got 12 correct answers. How many questions she had attempted incorrectly? पहला क्वेश्चन है, राधिका स्कोर 20 मार्क, टोटल स्कोर है, टोटल स्कोर ऑफ राधिका is equal to 20. 12 correct answer. 12 correct answer means 12 into +3 that is equal to 36. तो कितने इनकरेक्ट आंसर उसने दिया है, टोटल तो 20 है, तो इनकरेक्ट आंसर्स, स्कोर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 20 minus 36 that is equal to -16. Number of incorrect answers is equal to
-16 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज इक्वल टू 8। यानी कि राधिका had attempted 8 questions incorrectly। अब लिख लेते हैं, hence राधिका had attempted 8 incorrect answers। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहिनी स्कोर्ड -5 इन द क्लास टेस्ट। तो टोटल स्कोर ऑफ मोहिनी is equal to -5। She got 7 correct answers। Score of 7 correct answer is equal to कितना हो जाएगा, 7 into 3 दैट इज इक्वल टू 21। अब टोटल है उसका -5, करेक्ट आंसर का स्कोर है 21, तो स्कोर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना होगा, इनकरेक्ट आंसर का स्कोर कितना होगा, इज इक्वल टू -5 -21 दैट इज इक्वल टू -26। अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना होगा, -26 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज इक्वल टू 13। तो मोहिनी ने 13 इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। यानी कि एक एलिवेटर नीचे जा रहा है माइन शाफ्ट में नीचे जा रहा है, यानी कि 6 मीटर पर मिनट वो नीचे जा रहा है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल, 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल था, वहां से डिसेंड करना स्टार्ट किया, तो कितना टाइम लगेगा उसको जाके -350 मीटर में पहुंचने के लिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। वो तो माइन शाफ्ट में जा रहा है ना, तो माइन शाफ्ट में क्या है, ग्राउंड लेवल से नीचे है माइन शाफ्ट, तो -350 मीटर नीचे ग्राउंड के नीचे जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमको निकालनी है। तो उसका रेट ऑफ डिसेंट कितना है, रेट ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट। और वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर से शुरू होके गया है कितना, -350, तो 10 माइनस -350 इज इक्वल टू 10 प्लस 350 दैट इज इक्वल टू 360। टोटल डिस्टेंस 360 मीटर गया है, तो 6 मीटर जा रहा है 1 मिनट में, 6 मीटर इज इक्वल टू 1 मिनट। 360 मीटर इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। यानी कि वह टोटल डिस्टेंस को जाने के लिए 60 मिनट्स लेगा, यानी कि 1 आवर लेगा। हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही है। बाय बाय।